वेलकम टू पीडीपी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं औसत। औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है तो सही ऑप्शन को चुनना है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन को नहीं बनाएंगे तो आंसर कैसे चुन पाएंगे? चलिए इसका बनाते हैं। यहाँ क्या करें, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, यानी सम संख्या का औसत क्या होगा तो उसको हमको निकालना है। तो प्रथम सम संख्या क्या होती है? यहाँ समझिए, औसत का मतलब होता है पहले जितनी संख्या जोड़ो और जितनी संख्या हो उससे उतनी से भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे? 5 सम संख्या क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी क्या है? प्रथम 5 सम संख्या हैं। इस चीज़ को याद रखें। तो प्रथम 5 सम संख्या ले लिए। अब कह रहा है औसत निकालने के लिए, तो कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे और जितनी संख्या है ये सबको हम जोड़ेंगे। यदि सबको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30 हो गया। तो 30 यहाँ हो गया और यहाँ 5 है, इसमें 30 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से कोई भी अंक रहे तो औसत निकालने की यही ट्रिक है। इस ट्रिक को जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 10 से नीचे की विषम संख्याओं का औसत मान क्या होगा? यानी 10 से नीचे जो विषम संख्या है उसको लिखना है। तो 10 से नीचे जो विषम संख्या वो कौन कौन संख्या है? तो वो संख्या आपका होगा 1, 3, 5, 7, 9। यानी ये कह रहा है 10 से नीचे की विषम संख्या। तो 10 से नीचे की विषम संख्या को हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है? इसका औसत मान क्या होगा? तो औसत मान निकालने के लिए कह रहा है ना, तो औसत इक्वल टू क्या होगा? ये सभी संख्या को क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे इसको। और लिखने के बाद कितनी संख्या है? 10 से नीचे की संख्या कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे। अब ये सभी संख्या को जोड़ देंगे। यदि सभी को जोड़ते हैं कितना? 9, 7, 16, 16, 1, 17, 3, 20 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 में 5 है तो यहाँ 5 से भाग दे देंगे, तो कितना होगा? 5 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आपके लिए सही रहेगा। ये क्या कर रहा है? 10 से नीचे की विषम संख्या। तो 10 से नीचे की विषम संख्या हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9 लिखे। अब औसत को हम निकाल लिए और जो आंसर आ गया वही तो आपका आंसर है। इस तरह से अच्छी तरह से आप औसत का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। 4 संख्याओं का औसत 5 है। यदि इनमें से 3 संख्याएं 5, 9, 4 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी? ये आपको बताइए। तो आपके पास देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को चुनना है। तो इसको बनाएंगे कैसे? आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चारों संख्याओं का योग। तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ 4 गुना 5 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3 आपके पास यहाँ 4 संख्या है और यहाँ 5 का औसत कह रहा है, तो 4 पंचे 20 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए 5, 9, 4 का योग क्या होगा? ये पूछ रहा है। 5, 9, 4 का योग क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 9 + 4 इक्वल टू कितना होगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है चौथी संख्या क्या होगी? यही ना कह रहा है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए ना चौथी संख्या। क्या निकालेंगे? चौथी संख्या इक्वल टू कैसे निकालते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर कुल योग माइनस तीनों का योग। यही तो नियम है, तीनों का योग। यानी कुल योग आपका कितना आएगा? कुल योग आपका 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखिए, माइनस तीनों का योग कितना हो गया? 18 है, तो 18 पर लिख लीजिए। 20 में 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए आपके लिए सही है। इस तरह से आप फाइंड आउट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 5 लड़कों की उम्र 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत उम्र क्या होगी? ये कह रहा 5 लड़का जो है इसका उम्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कह रहा औसत उम्र क्या होगा? और यहाँ आपके पास देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। ये नवोदय परीक्षा में ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आइए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों लिख लीजिए औसत उम्र, ये लिखेंगे। औसत उम्र निकालना है हमको, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर लिखिए 13 + 15 + 11 + 9 + 8
और बटे में क्या लिखेंगे, कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास है 13 15 11 9 8, तो आपका कितना हो गया 56 हो गया। 56 में क्या करेंगे 5 से हम भाग दे देंगे। यदि 56 में 5 से हम भाग देते हैं तो कितना होता है 11.1/5, क्या कि 11 5 55 और 1 56 वर्ष हो गया। तो इस तरह आपका है, लेकिन इस तरह कहीं आपका आंसर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही है। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें। जैसा कि देख रहे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लगातार 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये तो अब हम बनाने में काफ़ी समस्या है। अब 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे और उससे उस संख्या से भाग देंगे, ये तो काफ़ी झमेला है। इस तरह आप नहीं बनाएंगे। तो नियम आपको बता दो तो ध्यान दीजिए। यदि आपके पास लगातार इस तरह से संख्या का औसत निकालने के लिए कहे तो उस ट्रिक को आप याद रखिए। क्या करेंगे, याद रखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, लगातार n तक, यानी जितनी भी संख्या पूछा जाए लगातार n तक की कुल प्राकृत, इस नियम को याद रखेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन इस तरह क्वेश्चन रहे तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। लगातार n तक की कुल प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे औसत इक्वल टू क्या होगा, n + 1/2। इस सूत्र को यदि आप याद रखते हैं तो चुटकियों में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। n का मतलब हो गया टोटल, तो टोटल कितना 1 से 99 तक की संख्या यहाँ बता रहा है। n का मतलब क्या हो गया 99 आपका हो गया। आप सूत्र को लागू कर दीजिए, इसलिए औसत इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसलिए औसत इक्वल टू क्या लिखना है, यहाँ पर n + 1 दिए हैं, n + 1/2, n का वैल्यू कितना निकला 99, 99 + 1 यहाँ पर लिख लीजिए /2 हो गया। 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगातार 11 से 97 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दें, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।